वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। स्टूडेंट्स, नया चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आप ये चैप्टर अभी करके आए हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक ये चैप्टर करके आए हो। यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ वेरिएबल है। ये चैप्टर तब समझ आएगा जब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आप सोल्व कर लो, समझ लो, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। जो मैंने 7 रूल्स इस चैप्टर में करवाए हैं, रूल 1 2 3 4, वो सारे के सारे इसी चैप्टर में यूज होएंगे। आप ये समझ लो कि ये चैप्टर सब्सिडरी है इसका, कि इसकी कॉपी पेस्ट मारनी है, 2-3 स्टेप्स का फर्क है। तो कॉशी लीनियर इक्वेशन, दिस चैप्टर विल बी सोल्व विद द फ्लो ऑफ लव, अपने आप सोल्व होना शुरू हो जाएगा। कॉशी लीनियर इक्वेशन, लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन, ये दो है, सेम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अभी आपने मेरा पिछला प्रीवियस चैप्टर देखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन विद हायर ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड हायर ऑर्डर, आपने देखा होगा, वो यही डेफिनेशन करवाई थी। अब इस डेफिनेशन को अगर मैं वेरिएबल के साथ, वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ अटैच कर दूं, ये n डेरिवेटिव है x की पावर n-1 है x की पावर n-1, और ये कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, मींस डेरिवेटिव के साथ उतने ही वेरिएबल आ जाए, इस डेफिनेशन को बोलते हैं कॉशी लीनियर इक्वेशन। इस डेफिनेशन को बोलते हैं कॉशी लीनियर इक्वेशन। अगर यहां वेरिएबल ना होता फिर हम इस चैप्टर की जगह सोल्व कर लेते कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि a0 a1 an सारा कुछ सेम ही चल रहा था, फिर हम इस तरीके से इसको सोल्व कर रहा था। अब इसको कैसे सोल्व करना है, कि इसका वर्किंग रूल कैसे सोल्व होएगा। आप वर्किंग रूल देखो कि स्टेप्स क्या करने हैं। सबसे पहले राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म, वही चीज मैंने इसके अंदर करवाई है, सिंबॉलिकली फॉर्म करवाई है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर करवाया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल करवाया है, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये चैप्टर तब समझ आएगा जब ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया, जितनी डेरिवेटिव उतना वेरिएबल मल्टीप्लाई किया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म, सिंबॉलिकली फॉर्म। स्टेप नंबर टू, पुटिंग करना है x को e की पावर z। अगर मैं दोनों साइड log ले लूं, log x log e की पावर z, आप ये करके आए हो, log a की पावर b का फार्मूला करके आए हो आप, b log a। तो z को नीचे उतार लो, log x इक्वल टू z log e की वैल्यू भी आप 1 करके आए हो, वेयर x पॉजिटिव होएगा हमेशा। ये सेकंड स्टेप मैंने क्यों किया, क्योंकि यह वेरिएबल मल्टीप्लाई है। स्टेप नंबर 3, ये आप ये ना समझना कि सर आपने इसकी डेफिनेशन नहीं करवाई, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेशन मतलब इसकी डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट कहां कैसे लगाना है। तो ये एक्स डी की जगह पुट होएगा थीटा, एक्स स्केयर डी स्केयर इसकी जगह पुट होएगा थीटा -1, एक्स क्यूब डी क्यूब इसकी जगह पुटिंग होएगी थीटा -1 थीटा -2, जितनी भी डेरिवेटिव है एक एक कम हो ही जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये 2 स्टेप्स नए हैं, उसके बाद सारा काम वही है। स्टेप नंबर 4, सोल्व लाइक चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो इस चैप्टर के अंदर की है सेम कहानी करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, पर्टिकुलर इंटीग्रल, सेम पैटर्न है, सिर्फ फर्क क्या आया इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अंदर आप डी करते थे, यहां आपकी कहानी थीटे में चेंज हो गई है। आप डी करते थे, डी को, क्योंकि यहां मैंने डी को क्या नाम दे दिया नया, थीटा। मैं फिर बता दूं ये कहां से आया, आपको ये डेरिवेशन मैं नहीं बताई, सिर्फ डायरेक्ट बताया कि ये फार्मूला आपने बीच में यूज करना है। आप डी करते थे, डी की जगह क्या करना है, थीटा। स्टेप नंबर 5,
आप डी करते थे, डी की जगह क्या यूज होएगा इस चैप्टर के अंदर, थीटा। अगर आपको कोशिश समझ आ गया लेजेंडरी तो 2 लाइनों का है वो भी सेम समझ आ जाएगा। मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में सारा कोशिश करवाऊंगा, पार्ट नंबर 2 में पूरा लेजेंडरी कराऊंगा। स्टेप नंबर 5, पुट द वैल्यू ऑफ जेड। पुट द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, log x। बस, तो सिर्फ ये 2 स्टेप्स नए थे सारे चैप्टर के अंदर, बाकी सारी कहानी इसी चैप्टर के ऊपर बेस है। इस चैप्टर के अंदर डी की जगह थीटा करना है, इसमें डी था, इसमें थीटे में चेंज होगी, सारी कहानी वही है। इसमें एक्स था, एक्स किस में चेंज किया मैंने, जेड में। बस ये 2 चीजों का फर्क है, बाकी सेम पैटर्न जो इस चैप्टर में किया, सोल्व लाइक सेम ये चैप्टर। तो ये चैप्टर तब समझ आएगा जब ये चैप्टर अच्छे तरीके से आता होगा। तो अब इसको राइट डाउन करो, फिर इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है कॉची लीनियर इक्वेशन से सोल्व करना। जितना डेरिवेटिव है उतना वेरिएबल मल्टीप्लाई, जितना डेरिवेटिव है उतना वेरिएबल मल्टीप्लाई, मींस इसके साथ वेरिएबल कोफिशिएंट, चैप्टर का नाम भी यही है, वेरिएबल मल्टीप्लाई होएगा। लेजेंडरी आप देखोगे वो अलग तरीके से चलेगा, उसके अंदर लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में होएगी। तो फिलहाल आप यही देखो, जितना डेरिवेटिव उतना वेरिएबल मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है इसको कॉची लीनियर इक्वेशन से सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तभी पुटिंग होगी एक्स डी को थीटा, प्लस 4x डी प्लस 2, बाहर क्या आ गया y इक्वल टू 0। तो सिंबॉलिकली फॉर्म लिख दी। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, वही काम जो हमेशा करते हैं करेंगे। पुट x इक्वल टू e की पावर z। तो log x किसके इक्वल आएगा, log x आएगा z के इक्वल। उसके बाद एंड x d की जगह थीटा कर दो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह थीटा, थीटा -1 कर दो। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर क्यूब होता तो फिर मैं वो भी पुटिंग करता, तब ये क्वेश्चन आराम से लेंथी होता पर आराम से ही सोल्व होएगा। तो पुटिंग करो इसके अंदर थीटा, थीटा -1 पुट इन 1, या लिख दो थोड़ा सा अच्छा लगता है। सब्स्टिट्यूट इन 1, क्या आएगा, थीटा, थीटा -1 प्लस 4 ऑफ थीटा प्लस 2 y इक्वल टू 0। तो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 2 y इक्वल टू 0। बस, अब ये इक्वेशन सेम जैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट में थी, सेम तरीके से वही एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, y के साथ कुछ भी लगाओ, इसको 0 के इक्वल कर दो। तो फैक्टर बना लो थीटा स्क्वायर, ये बनेंगे 2 थीटा प्लस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। थीटा कॉमन, थीटा प्लस 2 प्लस 1 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। थीटे की वैल्यू क्या आ गई, -2, और थीटे की वैल्यू क्या आ गई, -1। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, ये क्या है, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स है। तो C1 e की पावर -2 जेड में लेना है, क्योंकि कहानी में जेड में पुटिंग की है। मैं यही बता चुका हूं पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में क्या फर्क है। कांस्टेंट कोफिशिएंट में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट कोफिशिएंट में d था, यहां थीटा आएगा, वहां x था, यहां z आएगा। बाकी सेम है, सेम कहानी, सेम स्टोरी। जैसे बहुत सारी पिक्चरों की स्टोरी सेम होती है, बस फ्लेवर थोड़े से नए कर देते हैं, एक्टर एक्ट्रेस नए आ जाते हैं, बस ये वही है, नए एक्टर एक्ट्रेस आगे, कहानी वही है। वही उसको साउथ की पिक्चरों की डबिंग करके बॉलीवुड बना रहा है, वही सेम कहानी है। प्लस C2 e की पावर -z। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/f ऑफ थीटा, यहां d था उसमें यहां थीटा इंटू क्यू, 1/fd क्या है, वो है ये थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2, थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2। क्यू क्या है, यहां तो 0 ही है, कहानी खत्म होगी 0। तो क्या आ गया 0, पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट 0। कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैंने x को चेंज किया है, मैंने y को चेंज नहीं किया। मैंने एक्स डी को मैंने थीटा सपोज किया है, यहाँ एक्स डी लिखो ताकि कंफ्यूजन ही ना हो।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या है, C1 e की पावर माइनस 2z प्लस C2 e की पावर माइनस z प्लस 0। तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या दे रखी है, z की वैल्यू दे रखी है log x। तो z की वैल्यू भी पुटिंग करनी है log x C2 e की पावर माइनस log x। पर आपको पता है e और log अगर हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आते हैं तो ये हमेशा कैंसिल करने होते हैं, ये पावर में ले जाओ C2, ये माइनस को भी पावर में ले जाओ ताकि e और log आपस में कैंसिल हो जाए। तो C1x की पावर माइनस 2 प्लस C2x की पावर माइनस 1 आराम से हो गया। राइट डाउन करो आप। नया क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये भी सेम है, जितना डेरिवेटिव है उतना वेरिएबल मल्टीप्लाई है। इसका मतलब पता लग रहा है कि ये कॉची लीनियर इक्वेशन से ही सोल्व होएगा। स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन की पहचान होती है, अगर ये वेरिएबल मल्टीप्लाई ना होता यहाँ उतने डेरिवेटिव का तो इसका मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले चैप्टर से सोल्व होता है। और सेम पैटर्न था, बस यहाँ वेरिएबल को बीच में एडजस्ट करते हैं, वहां डायरेक्ट होता है बस। तो सबसे पहला काम, राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर तभी पुटिंग होएगी सारी की सारी। बस आपको वर्किंग रूल समझ आना चाहिए, बाकी सारी कहानी सेम। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, पुटिंग करना पड़ेगा। नंबर 1 इक्वेशन दे दो, x को e की पावर z, तो log x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास z, एंड x d की जगह थीटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह थीटा, थीटा माइनस 1, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये वैल्यू पुटिंग करनी है 1 के अंदर, तो थीटा, थीटा माइनस 1 माइनस थीटा प्लस 1 y2। अभी इस साइड भी पुटिंग करनी है, दोनों साइड करनी होती है। तो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 1 y इक्वल टू 2z। तो ये सारी चीज क्या होगी, थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 2z। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, एक्सेलरी इक्वेशन, पहले एक्सेलरी इक्वेशन क्या आएगी, थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू 1 और 1 2 टाइम्स आती है, कभी वहां डायरेक्ट नहीं लिखते, ये चैप्टर में कर चुके हो। ये क्या है, रियल एंड सेम एलिमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, मैंने 4 रूल करवाए उस चैप्टर के अंदर। C1 प्लस C2x नहीं आएगा, अब z आएगा e की पावर 1 इंटू जेड की बजाय सिर्फ जेड ही लिख लो। तो अब पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आएगा, 1 बाय एफ डी इंटू क्यू। एफ डी क्या है, थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और क्यू क्या आपके पास दे रखा है, क्यू दे रखा है 2z। 2 को बाहर निकाल दो आराम से, क्योंकि कांस्टेंट चीज है, यहां लिख सकते हैं। हमेशा जब भी फार्मूला लगाना है 1 पहले होना चाहिए। इसको 1 माइनस थीटे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि थीटा माइनस 1 का स्क्वायर है। माइनस कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस थीटे का होल स्क्वायर होएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 1 माइनस थीटे का स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन बनता है, ये फॉर्म का क्वेश्चन बनता है अलजेब्रिक। ये अलजेब्रिक बनता है, अलजेब्राइक बनता है। तो इसके अंदर क्या होएगा, बस मल्टीप्लाई करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2 थीटा, उसके आगे लिखने की लोड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे z की पावर 1 है। मैंने सिर्फ बाइनोमियल ओपन की है, इसका फार्मूला लगाया है, वही आप करके आए हो NC0, या डायरेक्ट भी इसका लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो z, तो 2z से मल्टीप्लाई, z प्लस 2z का डेरिवेटिव क्या होएगा 1। थीटे का मतलब क्या होता है, d बाई डी जेड। थीटे का मतलब क्या होएगा, d बाई डी जेड, डी बाई डी जेड ऑफ जेड। तो 2z प्लस 2, तो ये क्या आ गया आपके पास, पर्टिकुलर इंटेग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, या 2 2 और 4 आएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, यार थीटे का मतलब होता है d बाई डी जेड, और d का मतलब होता था d बाई डी एक्स। तो हमने इसको चेंज किया, किस में चेंज कर रहे हैं, जेड में चेंज कर रहे हैं, तभी d बाई डी जेड आया। अब ये ना सोचना कि सर इसके अंदर हमें थीटा d बाई डी जेड लिखे हैं तो ये आप डेरिवेशन नहीं कही, लोड नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं, इसलिए जेड के साथ डेरिवेटिव लोगे तो 1 आया।
तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या है, c1 प्लस c2z ई की पावर z प्लस 2z प्लस 4। अब क्या करना है, z की जगह क्या पुट करना है, log x पुट करना है। बस तो मैं एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ, तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log x इंटू जेड इंटू एक्स, क्योंकि ई की पावर जेड क्या हो गया x प्लस 2 log x प्लस 4। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़े आराम से आपने कर लिया। मुझे लगता नहीं कि बार बार सेम पैटर्न के क्वेश्चन करने की जरूरत है, पर फिर भी यहाँ क्यू की वैल्यू अलग आ सकती है, वो क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ आपको। आप वीडियो पोस्ट करो, इतना राइट डाउन कर सकते हो। तो बड़े आराम से हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही क्वेश्चंस में। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर आता है तो बड़े आराम से हो जाएगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और सोल्व करवाता हूं मैं आपको। तो ये तो पहले ही सिंबॉलिकली फॉर्म में दे रखा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट पुटिंग करनी पड़ेगी वही x को e की पावर z, ये नंबर 1 इक्वेशन हो जाएगी। एंड log x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, z, x पॉजिटिव होता है हमेशा। एंड x d को थीटा, x स्क्वायर d स्क्वायर को थीटा, थीटा माइनस 1, एक्स क्यूब डी क्यूब को थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2। आराम से, क्योंकि यहाँ क्यूबिक है इसलिए ये लेना पड़ा। ये वैल्यू पुटिंग करनी है पहली इक्वेशन के अंदर, तो क्या आएगा, थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2, थीटा, थीटा माइनस 1। आराम से करो सारी चीज। प्लस 2 इंटू वाई, एक्स क्या है, ई की पावर जेड 1 बाई ई की पावर जेड, दोनों साइड पुटिंग करना है। तो ये क्या आएगा, थीटा, थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा प्लस 2 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा। एक्चुअली में क्या है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, पर फिर भी मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, इसकी सिंबॉलिकली इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर डायरेक्ट लिख दूंगा, थीटा क्यूब 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 2। आराम से क्वेश्चन सोल्व होएगा, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो थीटा क्यूब, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, थीटा स्क्वायर, ये कटिंग होगी प्लस 2। अब ये आप खुद सोल्व करना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करके एक्सिलरी इक्वेशन में थीटा तुम्हारे पास आएगा -1 1 प्लस माइनस आइटा। ये सोल्व आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा, सोल्व योरसेल्फ। अब ये ना कहना सर क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे बनाए हैं, ये आप प्लस और प्लस 2 में करके आए हो, हॉर्नर्स मेथड करके आए हो, हिट एंड ट्रायल मेथड करके आए हो, जो आता है आप कर सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होएगा इसके अंदर, c1 e की पावर माइनस जेड प्लस c2 cos जेड, क्योंकि ये अलग तरीके का है, c3 sin जेड e की पावर जेड। तो ये इमेजिनरी रूट्स थे। अब एक्सिलरी इक्वेशन, ये थोड़ी सी लेंथी चलेगी कहानी। एक्सिलरी वो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई एफ डी इंटू क्यू एफ थीटा, तो क्या आएगी 1 बाई थीटा क्यूब माइनस 3 ऑफ, कहाँ गया, -3 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2, ये क्या आएगा 10 ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। अलग अलग कर लो, 10 कॉमन निकाल लो, 1 बाई थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर जेड, 1 बाई थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर माइनस जेड। क्या पुटिंग होएगा इसके अंदर, थीटे की जगह, क्योंकि वहाँ डी था या थीटा है, बस यही फर्क है, ए की जगह क्या है 1, या थीटे की जगह क्या पुटिंग होएगा -1। तो चलो मैं पुटिंग कर ही देता हूँ, थीटे की जगह 1 -1 प्लस 2, ये ई की पावर जेड अंदर आ गया। इसके अंदर पुटिंग करोगे -1 प्लस 2, ये तो केस ऑफ फेलियर बन गया, ये चीज़ क्या बन गई 0, केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर के अंदर क्या करते हैं, अभी आपको पता लगेगा क्या करते हैं। ये क्या आ गया e की पावर जेड बाई 2, इसके अंदर ऊपर जेड से मल्टीप्लाई, नीचे डेरिवेटिव,
नीचे डेरिवेटिव। ये आप करके आए हो उसी चैप्टर के अंदर जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। वो चैप्टर आएगा तभी ये समझ आएगा, नहीं तो जेड हमेशा बाहर आता है इसके। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा ई की पावर माइनस जेड। अब पुटिंग करो, ये तब तक पुटिंग करते हैं जब तक ये केस ऑफ फेलियर खत्म ना हो जाए। 2 प्लस जेड ई की पावर माइनस जेड, -1 पुट करोगे 3, -1 पुट करोगे 2, तो ये क्या बन गया, ये मल्टीप्लाई कर ही दो, 5 ई की पावर जेड, ये 5 ये 2 आ जाएगा, 2 जेड ई की पावर माइनस जेड। कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या है आपके पास, c1 ई की पावर माइनस जेड, c2 cos जेड प्लस c3 साइन ऑफ जेड ई की पावर जेड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आ गया आपके पास। अब इसके अंदर क्या करना है, पुटिंग करना है जेड की जगह log x एंड सोल्व। मतलब सिर्फ एक ही लाइन का, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जेड की जगह log x पुटिंग कर देना आप। ये क्वेश्चन में देख के ही पता लग रहा है कि ये कोशी लीनियर इक्वेशन से सोल्व होएगा, क्योंकि जितना डेरिवेटिव है उतना वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐसा करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के दूंगा, सारे सेम पैटर्न से है। मुझे लगता है ना कि मुझे खास करवाने वाली लोड है। कहानी में क्या फर्क आया मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स की जगह मैंने क्या किया, बार बार डी किया था, यहाँ मैंने थीटे का मतलब हुआ डी बाई डी जेड, ये फर्क आया है। वहाँ मैंने सारी कहानी x के अंदर सोल्व की है, यह सारी कहानी z के अंदर सोल्व हुई है। वहाँ x d को मैंने थीटा की है इस क्वेश्चन के अंदर, और d की जगह क्या था, d बाई डी जेड। तो बस यहाँ x वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2x डी माइनस 12 y को बाहर सिंबॉलिकली फॉर्म ऐसे ही लिखी जाती है, सेम पैटर्न फॉलो करवा रहा हूं। अब पुटिंग करना है x को e की पावर z, इसका मतलब क्या हो गया, log x को z। मैंने वर्किंग रूल जो लिखवाया उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। एंड x d थीटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा, थीटा -1, यह है ही स्क्वायर तक, तो और तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वेयर थीटे की वैल्यू मैंने पहले लिखवाई नहीं, अब लिख लो डी बाई डी जेड, एक ही बात है, मैंने क्वेश्चन के बीच में बता दिया था, पर थीटे का मतलब होता है डी बाई डी जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड। बस अब तो कहानी सेम कहानी, पुट इन 1 थीटा, थीटा -1 प्लस 2 थीटा -12 इंटू वाई, एक्स क्यूब क्या आएगा, ई की पावर 3 जेड, ये log x क्या है, जेड। ये कंफ्यूजन ना करना, आपके पास क्या दे रखा है, x क्या है, ई की पावर जेड, दोनों साइड क्यूब करोगे तो ई की पावर जेड क्यूब। ये ई की पावर में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता जेड क्यूब, ये जेड क्यूब कभी भी नहीं होता, ये 3z मल्टीप्लाई होते हैं। बस अब तो खत्म हो गया, माइनस थीटा प्लस 2 थीटा। अब तो आप कर सकते हो सारी की सारी चीज। तो एक्सिलरी इक्वेशन मैं अब सेम कहानी लिख रहा हूँ, इसके फैक्टर बना लो, आपके आएंगे थीटा स्क्वायर 4 थीटा -3 थीटा -12, तो थीटा थीटा प्लस 4 -3 थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आराम से सोल्व हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या आ गया, थीटा -3 थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। थीटे की वैल्यू 3 और -4, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आ गया, ये डिस्टिंक्ट और वो है सारा 3z c2 e की पावर -4z। पर्टिकुलर इंटीग्रल सेम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप खुद करने की कोशिश करोगे तो सारा सोल्व हो जाएगा। अब कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी स्पीड से भी करवा सकता हूँ, आप वीडियो तेज करके भी देख सकते हो। z e की पावर 3z, तो ये अब सारा कैसे सोल्व होएगा, मैं आपको फिर बता दूं ये कैसे सोल्व होएगा। ये क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल। तो इसमें क्या होएगा, पहले e को बाहर निकालना पड़ेगा, थीटे की जगह क्या करना पड़ेगा, थीटा प्लस 3 e की पावर 3z बाहर,
थीटा प्लस 3 आपने की है, डी की जगह डी प्लस ए। अगर आपको नहीं याद तो ये चैप्टर दोबारा देखो, फिर समझ आएगा। मैं बार बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर की बात कर रहा हूं बार बार। उसके बिना अगर आप सोचो कि डायरेक्ट समझ आ जाए, नहीं, यहां तो सिर्फ 2 लाइनों का फर्क है, सिर्फ ये 2 लाइनों का फर्क है कि डी थीटे में चेंज हो रहा है, एक्स जेड में चेंज हो रहा है। वहां डी बाई डी एक्स मतलब डी, या डी बाई डी जेड मतलब थीटा, क्योंकि वेरिएबल चेंज है तो तभी चेंज होएगा ना सारी की सारी चीज। तो थीटा प्लस 3 माइनस 12 इंटू जेड, तो ई की पावर 3z, थीटा स्केयर प्लस 9 प्लस 6 थीटा, थीटा प्लस 3 माइनस 12 इंटू जेड, ई की पावर 3z। ये क्या आएगा, थीटा स्केयर 7 थीटा, 12 से 12 कट गया, इजी हो गया। जो चीज कॉमन निकलती है कॉमन निकाल लो, थीटा प्लस 7 इंटू जेड। और ये मैंने अभी आपको इसी तरीके का पैटर्न सोल्व करवाया मैंने आपको। इसको 7 भी कॉमन निकालोगे तो ये क्या बनेगा नीचे, 1 प्लस थीटा बाय 7 इंटू जेड। इसको लिख सकता हूं ई की पावर 3z 7 थीटा, ऊपर जाके 1 प्लस थीटा बाय 7 की पावर -1 इंटू जेड। बड़े आराम से हो गया। आप वीडियो पॉज करो और इसको राइट डाउन करो, और मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि मुझे बार बार नीचे ज़्यादा ना लिखना पड़े, आप आराम से भी कर सकते हो। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल ई की पावर 3z बाय 7 थीटा 1 माइनस थीटा बाय 7 प्लस थीटा स्केयर बाय 49 इंटू जेड। ये आपने फार्मूला किया है 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स क्यूब, मैंने उस चैप्टर में कराया हुआ है एंड सो। आपके दिमाग में आया कि सर यहाँ तो जेड की पावर 1 है, आपने थीटा स्केयर क्यों किया। ये थीटा स्केयर सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि ये बाहर थीटा मल्टीप्लाई एक एक्स्ट्रा दे रखा है। थीटा मतलब डी बाई डी जेड, 1 बाई थीटा मतलब इंटेग्रेशन। तो मैं इसको 1 बाई थीटे को पहले अंदर मल्टीप्लाई करूं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। नहीं तो इससे सोल्व करोगे फिर इसको करोगे मुश्किल है, क्योंकि पहले थीटे से करना पड़ेगा। 1 बाई थीटा, ये थीटा कैंसिल हो गया, एक ये भी थीटा कैंसिल हो गया, तो एक बच गया। इसीलिए मैं यहाँ वैल्यू स्केयर तक लिख के गया। क्यूब लिखता कोई फायदा ना होता, क्योंकि जेड होता, एक थीटा कैंसिल होता इसके अंदर तो स्केयर बचता, तो 2 बारी डेरिवेटिव लेते वो तो 0 ही आता, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे 2 बारी डेरिवेटिव तो वो 0 बन जाएगा, फिर इसका कोई रोल नहीं रहा। इसलिए पहले जो वेरिएबल निकाला है इसको थीटे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। ई की पावर 3z बाय 7 जेड बाय थीटा, ऐसे करो 1 बाय थीटा इंटू जेड, 1 बाय 7 इंटू जेड, थीटा जेड बाय 49। थीटे का मतलब डी बाय डी जेड मैं बहुत बारी बता चुका हूँ। ई की पावर 3z बाय 7, जेड की इंटीग्रेशन क्या होगी, जेड स्केयर बाय 2 माइनस जेड बाय 7, थीटा जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड के साथ डेरिवेटिव 1। मैं फिर बता दूं ये स्केयर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बाहर 1 बाय थीटा था, मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 पावर ये भी 1 पावर बन जाएगी, इसलिए मुझे स्केयर तक लिखना पड़ा इसको। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो मैंने सिर्फ एक्स तक ही लिखा था, जो मैंने फर्स्ट पता नहीं सेकंड क्वेश्चन करवाया आपको। और दूसरी चीज, पहले वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, जेड मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि अगर जेड मल्टीप्लाई करोगे पहले थीटा स्क्वायर जेड, ये तो 0 बन जाएगा 2 बारी डेरिवेटिव में, क्योंकि जेड का डेरिवेटिव 1 फिर दोबारा 1 का डेरिवेटिव 0, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसकी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं हुई कोई। तो बस अब कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या है, C1 e की पावर 3z, C2 e की पावर -4z, e की पावर 3z बाय 7, जेड स्क्वायर बाय 2, जेड बाय 7, 1 बाय 49। अब इसके अंदर ये आप खुद करना, जेड की जगह log x सब्स्टिट्यूट कर दो एंड सोल्व, डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा। जेड की जगह log x पुटिंग कर दो, वो आंसर आ जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आराम से सोल्व होएगा आपसे। स्टूडेंट्स मैं जितने मर्जी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे सेम पैटर्न से। ये क्वेश्चन देख के कंफ्यूज ना होना कि सर इसके साथ तो वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, इस एक्स स्क्वायर को वहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, ये मल्टीप्लाई होके एक्स डी वाई बाय डी एक्स बन जाएगा और ये क्या आएगा 12 log x, और ये कोशी लीनियर इक्वेशन बन गई। ऐसे भी ना सोचना कि सर इसमें से एक्स स्केयर को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा, नहीं होएगा क्योंकि ये x है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड फ्री फ्रॉम x, इसके अंदर x नहीं होना चाहिए, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई बच्चे ये भी सोचते हैं सर तो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, नहीं यहाँ 1/x है, अपने आप प्रॉब्लम आएगी, इसलिए x को मल्टीप्लाई करोगे तभी कोशी बनेगा। और ये चीज ये यहाँ डिनोमिनेटर में कभी x नहीं होना चाहिए, अगर x है तो उसको वहां मल्टीप्लाई करो चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो। तो बाकी सारे क्वेश्चन तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सोल्व करना, डिस्क्रिप्शन में सोल्व भी मिलेंगे। इस पार्ट में इतना ही, मैं जितने मर्जी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूं या जितने मैं खुद भी सोल्व कर दूं दे भी दूं, सारे सेम पैटर्न है, कोई फर्क नहीं है। अगला जो पार्ट 2 देखोगे लेजेंडर वो भी सेम ही चल रहा है, सिर्फ एक लाइन का फर्क है। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।